वेलकम बैक टू माय चैनल केकेजी क्लासेस मेरे दोस्त। और मैं केकेजी क्लासेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन चैनल केकेजी क्लासेस है। लेकिन जो अभी जो क्लासेस चलने वाला है बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर पे चलेगा। याद रखना मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर, ठीक है ना। तो मैं फिर से कहता हूँ, आपका स्वागत है बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो लेक्चर है मेरे दोस्त, होम साइंस का क्लास चलने वाला है। इस होम साइंस के लेक्चर में आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जाएगा। और ये ऐसे 70-70 करके आपको कम से कम 8 से 10 लेक्चर देख लेते हो ना, 10 लेक्चर, ठीक है ना। यानी कि 70-70 क्वेश्चन का 10 वीडियो देख लेते हो ना, मात्र 10 वीडियो, ठीक है ना। तो आप आराम से वहां पे 35 में 35 ऑब्जेक्टिव करके आओगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 35 ऑब्जेक्टिव 70 पूछता है, जिसमें से 35 का उत्तर देना होता है। तो 35 में 35 100% गारंटी के साथ कर पाओगे, ठीक है ना। बस मेरे साथ आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम होम साइंस गृह विज्ञान का क्लास लेने वाले हैं 2025 एनुअल परीक्षा, फाइनल परीक्षा के लिए। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है बोर्ड द्वारा। यहाँ पे विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। यहाँ पे दाहिने ओर यहाँ पे हिस्सों पर दिए गए अंक, यहाँ पे अंक पूर्णांक निर्धारित है, यानी कि जो दाहिना और अंक दिया जाता है वही निर्धारित होता है। कुछ निर्देश आप खुद से पढ़ सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पे मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम कहाँ होगा? तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप उस टेलीग्राम को बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सेशन ए की बात कर लेता हूँ, और मैं, ठीक है ना। सेक्शन ए की बात करें, जिसमें से आपको 1 से 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यदि विद्यार्थी 35 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो मात्र 35, यानी कि प्रथम 35 उत्तरों का ही जांच होगा। यानी कि अधिक क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, 35 का ही देना है, सही सही देना है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है? आपको सबसे पहला क्वेश्चन गृह विज्ञान होम साइंस का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है मेरे दोस्त? अगर बायोलॉजी जो बच्चा पढ़ा होगा, जो हमारे दोस्त लोग पढ़े होंगे, उनको पता होगा। अंतःस्रावित ग्रंथि जो होता है, कौन कौन होता है? थायरॉक्स, यहाँ पे थायरॉक्स ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, सेक्स ग्रंथि होता है। ये तीनों के तीनों ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। यानी कि ऑप्शन क्या हो सके मेरे दोस्त? यहाँ पे ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। थायरॉयड ग्रंथि, प्यूरिस ग्रंथि, सेक्स ग्रंथि, तीनों के तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, इनमें से कौन सा महिला प्रजनन अंग है? यानी कि जो अधिकतम बिल्कुल होम साइंस जो होता है, लड़कियां लोग ही पढ़ती है। तो यहाँ पर ज्यादातर लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, घर के कार्य के बारे में बताया जाता है। इसमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? महिला मतलब कौन ऐसा है जो महिला जिससे प्रजनन कर सकती है? उसमें सबसे पहला गर्भाशय आता है। ठीक, गर्भ कहते हैं जो गर्भ में, कहता है 9 महीना गर्भ में रहा, गर्भाशय। उसका यहाँ पे डिम्ब वाहिका, यहाँ पे डिम्ब वाही नली आता है। उसका अंडाशय आता है, जहां से अंडा रिलीज होता है, जहां से बच्चा उत्पन्न होता है। इसलिए तीनों के तीनों क्या है? गर्भाशय, डिम्बवाही नली और अंडाशय, तीनों के तीनों क्या है? महिला प्रजनन अंग है मेरे प्यारे मित्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। अगले क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? कि क्वेश्चन कहता है किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है? कौन ऐसा हार्मोन की कमी है जिसके कारण घेंघा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक प्रकार के हार्मोन है, जिसके कारण अगर आपके देह में अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाता है, तो आपको घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग मतलब घेंघ जो होता है ना, घेंट के ऊपर होता है ना, आपको दाढ़ी के नीचे घेंघ जो होता है ना, वो लटक जाता है। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। घेंघा रोग का कारण है थायरोक्सिन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और प्लीज आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डेली आपको क्लासेस दिया जाता है 6 बजे शाम को। ऑल सब्जेक्ट का आर्ट्स की क्लास चलता है 6 बजे शाम को। आप लोग भी डेली आने का प्रयास कीजिएगा, डेली क्लास कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको 100% तैयारी हो पाए। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र की शुरुआत लड़कियों के सामान्यतः किस आयु में होता है? यानी कि पीरियड। आपको पता है मेरे दोस्त, पीरियड कब शुरू होता है? लड़कियों का देखना, मासिक चक्र जो होता है, पीरियड जो होता है, हर लड़की को होता है। अगर जिस लड़की को पीरियड नहीं आता है, वो कभी मां नहीं बन सकती, आपको इतना तो पता ही होगा। तो पीरियड की शुरुआत लगभग 10 से 15 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है।
यानी किसी किसी के 10 वर्ष से शुरू होती है, किसी किसी 11, किसी के 12, किसी किसी के 15 वर्ष से शुरू होती है। अधिकतम गर्ल्स को शुरू हो चुका होगा। यानी कि यह आपका ऑप्शन आपको 4 नंबर क्वेश्चन का डिलीट हो जाएगा। यानी कि मासिक धर्म चक्र की शुरुआत लड़कियों के 10 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। यह आपके शरीर से, आपके घर से और आपके अगल बगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको होम साइंस में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में, क्वेश्चन कहा गया ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण का समान यहाँ पे समस्या नहीं है। भैया कौन ऐसा ऊर्जा है जिसके कारण प्रदूषण नहीं फैलता है, मतलब क्वेश्चन कहा गया वैसा ऊर्जा बताइए जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। बिल्कुल परमाणु से ऊर्जा फैलता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, इसलिए तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि कौन ऐसा समस्या बताना है, कौन ऐसा प्रदूषण है जो ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त होता है लेकिन प्रदूषण नहीं होता। याद रखना, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो होता है, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है, तो यह जो भी ऊर्जा देता है सूर्य, तो क्या उससे पॉल्यूशन फैलता है? नहीं, सौर ऊर्जा से पॉल्यूशन नहीं फैलता, इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछता गया 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि स्वस्थ भारत अभियान किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिनका जन्मदिन पर यहाँ पे स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया गया था, काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त याद रखना 6 नंबर क्वेश्चन का, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारत स्वस्थ अभियान शुरू किया गया। 2 अक्टूबर का उनका जन्म हुआ था, आपको पता है। तो 2 अक्टूबर को भारत यहाँ पे स्वस्थ भारत अभियान भी शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में जरूर शेयर कर लेना प्यारे मित्र आप लोग, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण कैसे फैलता है, ऑप्शन देखो, खुले में शौच करने से, खुले में यानी कि खुले क्षेत्र में कपड़ा धोने से, वनों की कटाई से, उपयुक्त सभी। में जो 7 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया, जो ग्रामीण में गांव में रहने वाले लोग हैं वहां पे प्रदूषण क्यों फैलता है। सबसे पहला कारण है कि वहां पे खुले में लोग शौच करना शुरू कर देता है, यानी कि अब शौचालय जो होता है खुले में शौच जाकर सड़क के पीछे कर देगा, आपको खेत में कर देगा, इससे पॉल्यूशन फैलता है। यहाँ तक खुले क्षेत्र में कपड़ा धोने से भी होता है, कपड़ा में बहुत सारा गंदगी होता है जिस कारण आप कहीं भी कपड़ा धो देते हो और इसके कारण भी पॉल्यूशन फैलता है। वनों की कटाई से, देखो वन जो होता है जंगलों की कटाई करोगे आप तो उससे पॉल्यूशन फैलेगा ही, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी के कारण आपका ग्रामीण क्षेत्रों में पॉल्यूशन फैलता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। देखो समझना, उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ताओं का अधिकार क्या है। चयन के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो मेरे दोस्त याद रखना, चयन का अधिकार भी सही है, सुरक्षा का अधिकार भी सही है, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को अधिकार क्या क्या है, तो चयन कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, देख सकते हो, इनमें से कौन आहार योजना को प्रभावित करने वाला त्वचा है। तो इसमें से कौन है आहार योजना, यहाँ पे आहार योजना को प्रभावित करने वाला त्वचा है मेरे दोस्त, आपको 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन है यहाँ पे परिवार का आकार, परिवार का आकार, यहाँ पे मौसम, यहाँ पे भोजन संबंधित, यहाँ पे आदतें, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कहा गया इनमें से कौन है जो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है। देखो मेरे दोस्त, अगर परिवार का आकार बड़ा होगा, परिवार का आकार मतलब बड़ा होगा तो प्रभावित हो सकता है। मौसम पे डिपेंड करता है, साथ में भोजन संबंधित आदतें भी डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछता है, गांव में उचित स्वच्छता बनाए रखना किसका जिम्मेदारी होता है। मेरे दोस्त, अगर गांव में अगर स्वस्थ बनाए रखना है, गांव को साफ सुथरा रखना है, तो कौन है, तो गांव के लोगों का, यहाँ पे ग्राम पंचायत का, स्वास्थ्य कर्मी का। मेरे दोस्त देखो, सबसे पहला बात, कितना हो ग्राम गांव के लोग अगर साफ सुथरा कर पाए तो गांव के लोग क्या करते हैं, लोग अपना दूरा को, अपना घर के आगे जो भी है साफ सुथरा कर लेते हैं। लेकिन अगल बगल के गली है,
पोखर है, नहर है, उसका साफ सफाई करना पंचायत का कार्य होता है। तो पंचायत भी कार्य उसमें भागीदारी निभाता है। लोग तो कार्य होता ही है। साथ में जब तक यहाँ पे स्वच्छता कर्मी, जो स्वच्छता कर्मी है, जब तक वह नगर निगम को, गांव को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, उस पर प्रतिबंधी नहीं लगाएंगे, जब तक लोग कचरा करते रहेंगे। इसलिए तीनों का भागीदार है, गांव के लोगों का, ग्राम पंचायत का और स्वास्थ्य कर्मी का। तीनों के माध्यम से हम गांव को उचित स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ यानी कि वहां पे अच्छा बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात कर ली, 11 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को किस उम्र में पूरक आहार दिया जाता है? यानी कि किस उम्र में, पूरक मतलब पूर्ण तरह से भोजन खिलाया जाता है। कितने महीना का जो बच्चा होता है उसको हम लोग भोजन खिलाना शुरू कर सकते हैं? तो कम से कम 6 महीना। 6 महीना का अगर बच्चा हो चुका है तो उसको हम आहार यानी कि उसको खाना खिलाना शुरू कर सकते हैं। भात चावल उसको खिला सकते हैं, रोटी भी थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हैं दूध में मिलाकर। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। 8 महीने 9 महीना तो ज्यादा हो गया, कम से कम 6 महीना हो जाता है तो उसको आप कुछ भी खिला सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 6 महीना से पहले उसको सिर्फ दूध पान किया जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया, यहाँ पे प्रश्न या क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न उपरांत अवधि, प्रश्न उपरांत अवधि किसके लिए नाजुक होती है? मतलब प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न उपरांत जो अवधि होता है किसके लिए नाजुक होता है? याद रखना, माता के लिए, बच्चों के लिए, तो दोनों के लिए नाजुक होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, बच्चे के लिए और यहाँ पे माता माता के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, प्रश्न उपरांत नाजुक होता है। यानी ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। यह सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाले, भी हार्वर्ड के एग्जाम में 2025 में। अगले क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? देखो, सबसे पहला जो, अगर बच्चा कोई माँ अगर देती है, ठीक है ना, उसका डिलीवरी होता है, सबसे पहला जो दूध निकलता है, दुग्ध निकलता है, ठीक है ना, स्तन से, माँ के स्तन से, तो सबसे पहले जो दूध निकलता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहता है? कोलोस्ट्रम कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा कोलोस्ट्रम, ठीक है। आपको 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यहाँ पे बचत करने का कारण है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बचत करने का कारक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपातकालीन आवश्यकता, ठीक है ना, यहाँ पे सेवानिवृत्ति, ठीक है ना, सेवानिवृत्ति, उसका यहाँ पे महंगी खरीदारी, ये सब क्या है मेरे दोस्त, बचत के कारण है। इनमें से कौन से बचत करने का कारण है? तो बचत करने का कारण है आपातकालीन आवश्यकता, यहाँ पे सेना शिवानी वृत्ति, महंगाई खरीदारी, ये सभी के सभी क्या है, बचत का। अब सॉरी, 1 मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, बिल्कुल मेरे दोस्त, सभी के सभी क्या है यहाँ पे बचत के कारण है, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या हो सकता है? तो यहाँ पे सॉरी, संसाधनों, ठीक है ना, साधनों का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? साधनों का उचित प्रबंधन। जब तक आप उसको बचा कर नहीं रखोगे, प्रबंधित नहीं रखोगे, तो उससे आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हो। नहीं, ऑप्शन आपको बिलीट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी योजना भारतवर्ष के डाकघर से ही यहाँ पे स्वचालित होती है? कौन ऐसा योजना है जो डाकघर, जो आपके घर के अगल बगल में डाकघर होगा, तो डाकघर से स्वचालित किया जाता है? याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे राष्ट्रीय बचत पत्र की बिक्री, किसान, यहाँ पे किसान विकास पत्र की बिक्री, ये दोनों के दोनों क्या है, चाहे राष्ट्रीय बचत पत्र की बिक्री हो, चाहे किसान विकास पत्र की बिक्री हो, ये दोनों के दोनों का होता है मेरे दोस्त, भारतवर्ष के डाकघर से स्वचालित किया जाता है। ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा यहाँ पे पारिवारिक आय बढ़ाने का साधन है? अगर परिवार का अगर आय बढ़ाना है तो सबसे पहला कारण क्या क्या हो सकता है? तो बजट बनाकर, ठीक है ना, बजट बनाकर मतलब एक आपका घर का बजट होना चाहिए कि इसमें इतना रुपए खर्च हो रहा है, इसको इतना रुपए में निपटा देना है, एक प्रकार का बजट। देखो, बजट बनाने से फायदा होता है कि आपको खाने में कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, उसके बाद रूम रेंट में कितना खर्च हो रहा है, बिजली बिल में कितना खर्च हो रहा है,
हाँ, वो उसका घूमने में कितना खर्च हो रहा है, इस प्रकार से बजट बनाकर पैसा को बचत कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है धन का उचित यहाँ पे वियोजन। धन का उचित वियोजन मतलब होता है कि आप पैसा को अच्छे जगह खर्च कीजिए, फालतू खर्च मत कीजिए, ठीक है ना। लड़कियां लोग क्या करती है, लड़कियां लोग तो होम साइंस पर भी करती है, ब्यूटी पार्लर जाती है। बताओ एक दिन के लिए अगर सुंदर बन जाओगी तो क्या उससे क्या हो जाएगा, क्या फायदा है। आप हजार हजार रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च कर लेती है, क्या फायदा होता है। अरे महीना में 4 बार जाकर आईब्रो बनवाती है, भाई उसमें क्या फायदा होता है यार। आईब्रो बनवाने में 100 रुपया लेता है, हम लोग एक बाल कटवाते हैं महीना में 1 रुपया, एक बार तो 50 रुपया में निपट जाता है। तो इसलिए आपको अगर पैसा बचाना है, आय को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको धन का उचित यहाँ पे वियोजन करना होगा, मतलब अच्छे जगह खर्च करना होगा, ठीक है। और अधिकतम लड़कियां क्या करती हैं, जहां पे दुकान में जाएगी तो फिक्स है कि उसको एगो कान में के, एगो नाक में के, एगो ओठलाली से लेकर सब एक ही को पसंद आ जाएगा। सब में से कहीं खरीद लेगी, आएगी एक दिन पहनेगी, कल मैचिंग नहीं है छोड़ो, कल वाला फिर जाएगी, फिर खरीदेगी, परसों फिर जाएगी, फिर खरीदेगी। मतलब बेकार का पैसा खर्चा होता है उसमें, ठीक है ना। इसलिए प्लीज आपसे से रिक्वेस्ट है, पैसा को बचत कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे बजट बनाकर धन को उचित वियोजित करके, दो हो गया। समय यानी समय तथा यहाँ पे समय तथा श्रम, श्रम बचाने वाला यहाँ पे उपक्रम, यानी कि समय और जैसे समय होता नहीं है कि जैसे कि कोई कोई होता है, क्या है आज के दुनिया में भी क्या करते हैं कि आपको कढ़ाई होता है, कढ़ाई या पतीला होता है, या उसको बोलते हैं कढ़ाई के साथ क्या बोलते हैं, उसको तसला बोलते हैं। तसला जानते हैं ना, गांव वाले सब जानते हैं तसला। तसला में भी खाना बनाते हैं। तो आज की दुनिया क्या है कि आप कुकर लो, कुकर में क्या होगा, कुकर में खाना बनाने से आपको गैस का बचत होगा, और गैस का बचत होगा यानी कि पैसा का बचत हो रहा है। इसलिए क्या होगा मेरे दोस्त, ऐसे उपकरण लेना चाहिए जिससे समय का बचत हो, साथ में श्रम को बचत हो, ठीक है ना, मेहनत बचे, इससे आप अलग जगह खर्च कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन है मेरे दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, वनस्पतिक दाग, वहां पे वनस्पतिक दाग धब्बे को किस माध्यम से हटाया जाता है। जो अगर वनस्पतिक दाग धब्बा है तो उसको हटाने का तरीका क्या है। याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे बोरेक्स को लगाकर, यहाँ पे अमोनिया को लगाकर, सोडा को लगाकर, ये तीनों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, वनस्पतिक यहाँ पे दाग धब्बे को माध्यम से हटाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग भी 400 प्लस करना चाहते हो, नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलावट हो सकती है, तो मिलावट किसके माध्यम से हो सकती है, 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना, जानबूझकर, ठीक है ना, अनजाने में। देखो मिलावट हो सकती है, मतलब मिलावट कुछ में अगर होना है तो ये दोनों से माध्यम से हो सकता है। जानबूझ के मिलावट भी लोग कर लेता है दूध में, अनजाने से भी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, दोनों को दोनों सही है, 19 का सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देख लेना मेरे दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यहाँ पे सूती वस्त्र की विशेषता है। सूती वस्त्र की विशेषता क्या होता है, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, बिल्कुल मेरे दोस्त सूती वस्त्र टिकाऊ होता है, उससे आराम यहाँ पे आरामदेह होता है। यानी कि सूती वस्त्र अगर पहनते तो उसे आपको आराम महसूस होता है, तो आरामदायक होता है, बिल्कुल आरामदायक होता है, टिकाऊ भी होता है, मुलायम होता है। तो सूती वस्त्र का तीनों गुण है, टिकाऊ भी होता है यानी कि मजबूत होता है, आरामदायक होता है, मुलायम होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें सभी के सभी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाती है। क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन कहा गया कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे खड़ी रेखा, वक्र रेखा, तिरछी रेखा, क्षैतिज रेखा। तो लंबाई को कौन सा रेखा दर्शाती है, तो याद रखना खड़ी रेखा को, खड़ी रेखा हमारे दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यहाँ पे प्राकृतिक जंतु नहीं है, तंतु नहीं है। प्राकृतिक तंतु कौन नहीं है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे है नाइलोन। नाइलोन बेसिकली प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होता है, तो नाइलोन हमारा मानव निर्मित है, नाइलोन 66 और नाइलोन, ठीक है ना। ऐसे क्लास 12 में साइंस बच्चा पढ़ता होगा, उसमें एक चैप्टर पढ़ना बहुलक, क्या मेरे दोस्त, बहुलक, ठीक है ना। बहुलक आप लोग को शायद पता नहीं होगा, साइंस वाले को पता होगा, क्लास 12 के साइंस के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 है बहुलक। उसमें आपको नाइलोन, आपको पूरा आपको पॉलीमर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, बहुलक के बारे में पढ़ना है। तो नाइलोन क्या होता है, प्राकृतिक तंतु नहीं होता, ये मानव द्वारा निर्मित होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में
रोगाणु कैसे प्रवेश करता है? अगर हमारे शरीर में रोग जो होता है कैसे प्रवेश करता है? तो याद रखना, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से। हवा और पानी के माध्यम से हमारे अंदर रोग प्रवेश करता है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन है ORS, क्या कहा यहाँ पे? ORS घोल के अभाव में, अगर ORS के घोल के अभाव है, आपके पास नहीं है, में आपको डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? अगर आपके पास ORS का घोल आता है, ठीक है ना, ORS का घोल आता है, अगर आपके पास नहीं है, अगर कोई बच्चा का डायरिया हो चुका है, ठीक है ना, डायरिया से बीमारी है, तो उसको क्या पिला सकते हो मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन है। याद रखना, उसको पिलाने के लिए नमक चीनी का घोल पिला सकते हो। अगर ORS के घोल आपके पास नहीं है, तो नमक चीनी पानी में मिलाइए और उसको पिला दीजिए, उससे भी आपका काम चलता रहेगा। यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे परिधान छोटे और मोटे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होता? कौन ऐसा परिधान है जो छोटे और मोटे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है? याद रखना, छोटे तथा बड़े प्रिंट्स वाले वस्त्र, यह अब इसके लिए छोटे और मोटे आप व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है यहाँ पे, खाद्य पदार्थ को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? खाद्य पदार्थ जो होता है, खाने वाले वस्तुओं को हम लोग कितने प्रकार में विभाजित किए हुए हैं? 26 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 प्रकार में विभाजित किए हुए हैं, लेकिन सी राइट हो जाएगा। अधिकतम बच्चा 8 प्रकार ही बताएगा, तो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा, 5 प्रकार के होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन यहाँ पे बुनियादी जरूरतों के आधुनिक सूची में शामिल है? यानी कि कौन ऐसा जो बुनियादी जरूरतें की आधुनिक में सूची में शामिल है? 27 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको शामिल क्या है? अगर जिंदगी अच्छा से जीना है, तो पहले आपको कपड़ा होना चाहिए, घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, साथ में आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे? शिक्षा। तो शिक्षा आपके क्या है? बुनियादी, बुनियादी मतलब होता है जरूरत की पूरा, तो बुनियादी जरूरतों में आधुनिक सूची में शामिल है शिक्षा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे किस पेशे में किस रेशे का उपयोग मजबूत रस्सियों बनाने में किया जाता है? कौन ऐसा रेशा, रेशा मतलब जानते हो डोरा जिसको कह सकते हैं, तो कौन ऐसा रेशा का प्रयोग करके मजबूत रस्सी बनाया जा सकता है? 28 नंबर क्वेश्चन है। तो मजबूत रस्सी बनाने के लिए हम नाइलोन का प्रयोग करते हैं, नाइलोन के रस्सी का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको 28 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। नाइलोन का हम रेशे का प्रयोग करके मजबूत रस्सी को बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यहाँ पे ठंडा रंग है, यानी कि शीतल रंग है? शीत रंग मतलब ठंडा रंग होता है। अगर कौन ऐसा रंग, तो बहुत प्रकार के होता है, बैजानी, पिनाला, 7 प्रकार के रंग होता है, उससे बेसिकली बहुत प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। सातों रंग में से बेसिकली सबसे ठंडा रंग कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो हरा रंग सबसे ठंडा होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हरा रंग सबसे ठंडा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता के किस कार्य में जल का अधिक आवश्यकता नहीं होता? मतलब कौन ऐसा कार्य है जो अगर बहुत सारा आप कार्य करते हैं, जैसे नहाने का कार्य, कपड़ा धोने का कार्य, बर्तन धोने का कार्य, ब्रश करने का कार्य, ये चारों के चारों जो काम है स्वस्थ रहने के लिए काम करते हैं। नहा कर भी हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, कपड़ा धोते क्यों? स्वस्थता रखने के लिए, बर्तन को साफ करते स्वस्थ रखने के लिए, आप ब्रश करते स्वस्थ रहने के लिए। तो सबसे कम जल किसमें उपयोग होता है? सबसे कम आवश्यकता किसमें होता है? जल की आवश्यकता कम होता है। तो नहाने में बहुत सारा जल का उपयोग होता है, कम से कम 2 बाल्टी चाहिए भाई नहाने के लिए। कपड़ा धोने में कम से कम 4 बाल्टी, बर्तन धोने में कम से कम 2-3 बाल्टी, लेकिन ब्रश करने में आपको लगभग 1 लोटा में काम चल जाता है। लेकिन 30 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट हो जाएगा ब्रश करने में। अगले क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन है, रेडीमेड वस्त्र खरीदने समय किन बातों को ध्यान देना चाहिए? अगर आप जाते हो दुकानदार के पास, रेडीमेड वस्त्र खरीदते हो, तो उसमें क्या चीज का ध्यान देना पड़ता है? 31 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना मेरे दोस्त, उसमें कपड़े की गुणवत्ता चेक करना सबसे पहला काम है कि कपड़ा कैसा है। उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य, परियोजना, मतलब अगर इसको खरीद रहे हैं तो किस उद्देश्य से खरीदना है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। मूल्य क्या है इसका, इसको भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मूल्य इतना ना हाई फाई हो, आपको रेडीमेड वस्त्र आपके बनावटी वस्त्र से ज्यादा पड़ जाए, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए रेडीमेड वस्त्र को आप लोग क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको यदि कर सकते हो। तो इसमें याद रखना, कपड़ा की गुणवत्ता, यहाँ पे उद्देश्य की परियोजना और मूल्य, सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन यहाँ पे, वस्त्र हमारे शरीर की रक्षा करता है, किससे? अगर वस्त्र, अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो हमको शरीर की रक्षा करता है, किससे मेरे दोस्त? सर्दी से, गर्मी से, यहाँ पे वर्षा से, उपयुक्त सभी। तो याद रखना 32 नंबर क्वेश्चन आपको है, तो सर्दी में ही रक्षा करता है, ठंडा से बचाता है, गर्मी में भी रक्षा करता है, गर्मी से बचाता है, और मेरे दोस्त याद रखना वर्षा से भी बचाता है, इसलिए ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा, सभी से रक्षा करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक एक ग्राम हाइड्रोकार्बो, यहाँ पे क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है? याद रखना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं? याद रखना 4 कैलोरी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त, आपको 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन कहा गया, विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा, ध्यान जरूर रखिएगा इस आपको 34 नंबर क्वेश्चन के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्र क्यों आवश्यक है? वस्त्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, बिल्कुल मेरे दोस्त, सामाजिक में प्रतिष्ठा के लिए हमको वस्त्र चाहिए। शरीर को ढकने हेतु, बिल्कुल सही है। शरीर को गर्म रखने हेतु, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। अगर हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? कि ताकि हमारा, अगर नंगा घूमेंगे तो हमारा समाज क्या कहेगा, तो प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। शरीर को अगर ठंड से बचाना है तो उसको के लिए भी, गर्मी से, ठंड से बचाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। शरीर को ढकने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डिलीट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, भोजन मानव भोजन मानव जीवन की डैश आवश्यकता है। देखो, भोजन मानव की कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्त? सबसे पहले आपको मानव की क्या चाहिए? तो सबसे पहले मानव को चाहिए आपका, तो यहाँ पे श्वास के बाद आपका, तो भोजन मानव जीवन की डैश डैश आवश्यकताएं हैं। प्राथमिक आवश्यकता है, द्वितीयक, तो प्राथमिक ही आवश्यकता है। सांस, भोजन, इसमें से कोई एक न रहे तो आप जीवित नहीं रह सकते, इसलिए आपको प्राथमिक आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो सुरक्षात्मक मतलब सुरक्षा दे सकता है, तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन है? तो विटामिन और यहाँ पे खनिज लवण, ये क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पे सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, यानी कि ऑप्शन डिलीट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भोजन पकने का तरीका नहीं है? भोजन पकाने का तरीका कौन नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना बेकिंग, यहाँ पे तलना, बिल्कुल तलना आपको पकाने का तरीका है। यहाँ पे काटना बिल्कुल है, उबालना बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे बेकिंग हमारा क्या है मेरे दोस्त? ये हमारा पकाने का तरीका नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य संरक्षण के लिए, खाद्य संरक्षण के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो किसका उपयोग खाद्य संरक्षण के रूप में नहीं कर सकते हैं? 39 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल यहाँ पे सोडियम बेंजोएट का उपयोग करके हम लोग खाद्य, यानी कि जो खाद्य पदार्थ को उसको संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे बेंजोइक अम्ल का सुरक्षित कर सकता है, एसीटोइक अम्ल भी कर सकता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, हमको खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आपको डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं मतलब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल की कमी से होता है। तो जल के कमी से क्या हो सकता है? यहाँ पे रक्तपात, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत है ये। उसका क्वेश्चन है पुनर्निर्जलीकरण, बिल्कुल नहीं है, तो याद रखना निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जल की कमी से होता है, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का आपको सिलेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? वायु का प्रदूषण का रीजन क्या है? तो वाहनों के निकलने वाला धुआं, जो वाहन होता है, गाड़ियों जो चलता है, गाड़ी लोग चलता है, गाड़ी से निकलने वाला धुआं वायु का प्रदूषण का कारण है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भोजन पदार्थ से संबंधित मानक चिन्ह है? तो मेरे दोस्त याद रखना, मानक चिन्ह में भोजन पदार्थ से कौन संबंधित है? याद रखना एक मार्क, ठीक है ना। एक मार्क जो होता है वो भोजन संबंधित क्या है? यहाँ पे मानक चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन है, कीमती वस्त्रों को क्या होना चाहिए? कीमती वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए, मतलब
कीमती वस्त्रों को कैसे धो सकते हो, 43 नंबर क्वेश्चन है। तो कीमती वस्त्रों को धोने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, तो याद रखना यहाँ पे ड्राई क्लीन करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए, साबुन से नहीं धोया जाता है। यहाँ पे स्टार्च लगाकर, जी नहीं। यहाँ पे डिटर्जेंट लगाकर, जी नहीं। तो याद रखना यहाँ पे ड्राई क्लीन करके हम लोग कीमती वस्त्र को धो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन है, 6 महीने के बच्चे को कैसे आहार देना चाहिए, क्योंकि कम से कम 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसको आहार देना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कैसे देना चाहिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। याद रखना तरल आहार, तरल आहार मतलब थोड़ा सा पिघला आहार, जैसे खिचड़ी हुआ, आप पे वो खिचड़ी होता है दूध में कुछ मिला कर, यानी कि तरल आहार देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। 45 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में प्रमुख, क्वेश्चन है शरीर में प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा इसी लेक्चर का कि आपको प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपको बताए थे अंडाशय, गर्भाशय, ये सब बताए थे। तो टोटल कितना है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि टोटल कितना है, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो टोटल आपका अंतःस्रावित ग्रंथि 8 होता है, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपको 8 राइट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको 46 नंबर क्वेश्चन है। आप भी 400 प्लस करना चाहते हो, नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। आहार योजना, आहार योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आहार योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है किसके लिए, तो बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आहार योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यहाँ पे समतुलित आहार पोषक तत्व है। समतुलित आहार पोषक तत्व कौन है मेरे दोस्त, यह 47 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या है, समतुलित आहार वहां पे क्या है, पोषक तत्व है। इसलिए ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान रखना आपको शरीर में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, सभी का एक दूसरे से संतुलित करके रखता है, स्टेबल बनाए रखता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर यहाँ पे पर्यावरण रक्षा का क्या आवश्यक है। तो पर्यावरण रक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया कि पर्यावरण रक्षा के लिए आवश्यक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि पर्यावरण रक्षा के लिए आवश्यक है। 48 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना मेरे दोस्त, इसके लिए पेड़ लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजना चाहिए, बिल्कुल ऐसा स्रोत जिसको कभी खत्म नहीं हो सकता ऊर्जा, वैसा स्रोत। नदियों के साफ करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमको सभी की सभी बात सही बताया गया, यानी कि ऑप्शन आपको डी टू का सभी सही है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे जल को यहाँ पे विंस्कृमित, जल को विंस्कृमित के लिए क्या प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जल को यहाँ पे विष, यहाँ पे विष कृमित करने के लिए क्या आवश्यक होता है, चीनी, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फिनाइल, कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे दोस्त 49 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन है कि यहाँ पे याद रखना जल को विषकृमित करने के लिए, विषकृमित मतलब विष को दूर करने के लिए उसमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कैलोरीन डालना, यहाँ पे कैलोरी डाला जाता है, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन का आपको बीट हो जाएगा, कैलोरी डाल को उसको दूर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको बीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं की बात किया गया, तो 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए। प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है, पहले के गलत हो गया, प्लास्टिक पानी में कभी नहीं घुलनता है, यानी कि ऑप्शन यही राइट हो जाए क्योंकि नहीं पूछा है। जल यहाँ पे पाचन में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे निर्जलीकरण घातक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। जल की प्राप्ति भोजन से भी होती है, बिल्कुल सही बात है, भोजन से भी जल की प्राप्ति हो जाता है। फल फूल खाते हो तो भोजन, तरबूजा खा लो, जल पीने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सब आपकी जल की सही बात है, लेकिन प्लास्टिक जल में घुलनशील है, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या गलत है, यानी कि गलत ही पूछ रहा है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 50 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान रखना मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए भोजन पकने की सर्वोत्तम विधि क्या है। भोजन पकाने का सबसे अच्छा विधि क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन है। तो भोजन पकाने का भाप से पकाना, भाप से पकाना मतलब देखो मोमोज कैसे बनता है, मोमोज जो बनता है, मोमोज बेसिकली डायरेक्ट पानी में डाल के नहीं बनता है, वो भाप से पकाया जाता है, नीचे पानी रहता है और उसको भाप के माध्यम से पकाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, भोजन भाप से पकाना सर्वोत्तम विधि माना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, इनमें से कौन सा यहाँ पे नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन है, तो याद रखना भारतीय जीवन बीमा निगम, यह हमारा नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का।
मैं फास्ट बढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ समझने की आवश्यकता है ही नहीं। अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी बीमारी मक्खियों के द्वारा फैलती है। मक्खी जो होता है आपके घर में अगर बगल मक्खी रहता है तो कौन ऐसा बीमारी जो मक्खियों के माध्यम से फैलता है। 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्र, तो याद रखना। हैजा जो बीमारी होता है वो बेसिकली मक्खी के माध्यम से फैलता है। 53 नंबर क्वेश्चन बी राइट हो जाएगा। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो भी हमारे मित्र हमारे दोस्त जो भी क्लास कर रहे हैं अभी, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है आपके दोस्त सहेली जो भी है उनको भी लागू। 6 बजे डेली क्लास चलता है और ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका। और 400 प्लस का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर करते हो कोई नहीं छीनने वाला है। अगले क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में मासिक धर्म चक्र की संकेत नहीं होता है। मतलब देखो किशोरावस्था मतलब 10 से आपको 18 वर्ष की किशोरावस्था कहा जाता है। तो 10 से 15 वर्ष में मासिक चक्र लड़कियों के आते हैं, आपको पता ही है। तो क्वेश्चन वही कहा गया यहाँ पे कि किशोरावस्था में मासिक धर्म चक्र किसका संकेतक नहीं है। किसका संकेतक नहीं है मेरे दोस्त, यौन अंगों की यहाँ पे परिपक्व का। बिल्कुल बात सही है, ये तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे शादी करने का उम्र, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको यहाँ पे किशोरावस्था मासिक धर्म चक्र आ गया तो यानी कि आप उसको शादी कर सकते हैं, यानी कि शादी करने को उम्र हो चुका है, ठीक है। अगला बात यहाँ पे है स्थानु स्थानोपति का। स्थानोपति बिल्कुल यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्थानोपति बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा धर्म चक्र का संकेत नहीं, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे असमिति क्वेश्चन है, असमिति खरीदारी खरीदारी की जाती है। तो असमिति खरीदारी की जाती है, 55 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना मेरे दोस्त यहाँ पे क्रेडिट कार्ड द्वारा असीमित, असीमित मतलब होता है मतलब बजट से बाहर, बजट से बाहर, जैसे कि आपके पास पैसा कम है तो क्रेडिट कार्ड से अगर पैसा कम होते हुए भी आप इसको खरीदारी कर सकते हो। इतना क्रेडिट कार्ड जरूर देता है कि आप 10,000 20,000 50,000 की खरीदारी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ऑप्शन आपको एडिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वहां पे पारिवारिक आय है। पारिवारिक आय मतलब परिवार के द्वारा से आय प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे मौद्रिक आय बिल्कुल है, वास्तविक आय, यहाँ पे आत्मिक आय, बिल्कुल सही बात है। सभी के सभी क्या है, यहाँ पर पारिवारिक आय, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा कारक है वस्त्रों के चुनाव का प्रभावित करता है। क्वेश्चन कहा गया है कौन सा कारक है जो वस्त्रों को चुनाव को प्रभावित करता है। जलायु, यहाँ पे शारीरिक आकृति और यहाँ पे अवसर, इनमें से सभी। तो 57 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल डी राइट हो जाएगा कि कौन ऐसा कारक है जो वस्त्रों के चुनाव में प्रभावित यहाँ पे करता है। तो सभी की सभी वस्त्रों के चुनाव में प्रभावित करता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है गर्भ अवस्था के दौरान, क्वेश्चन है गर्भ अवस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाता है। तो गर्भ अवस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाता है। तो याद रखना 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है प्रोटीन की, कैल्शियम की, लौह तत्व की, ये सभी की सभी क्या होती है, आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भ अवस्था में, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, आपको डिलीट हो जाएगा, सभी के सभी सही है। आपको 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर से जल का उत्सर्जन इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है। तो शरीर का उत्सर्जन किसके द्वारा नहीं हो सकता है, श्वास के माध्यम से, यहाँ पे नहाना, पसीना, शरीर का बाह्य प्राप्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया शरीर से जल का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं होता है। मेरे दोस्त यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन कहा गया है नहाओगे तो जल आपका बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन शरीर का पसीना के माध्यम से जल निकलता है, श्वसन के माध्यम से भी निकलता है। देखना भाप निकालोगे तो हाथ आपका थोड़ा सा पसीना टाइप हो जाएगा, क्योंकि भाप के माध्यम से भी निकलता है। शरीर का वज्र पदार्थ से भी निकलता है, लेकिन नहाओगे तो पसीना बाहर नहीं निकलता है, वो अंदर ही जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी टू जाएगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने 60 नंबर क्वेश्चन है, पहले 6 महीना में एक स्तनपान कराने वाले माँ के दैनिक भोजन में किनका यहाँ पे अतिरिक्त प्रोटीन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि पहले 6 महीने में एक स्तनपान करने वाली माँ के यहाँ पे दैनिक भोजन में, दैनिक मतलब डेली के खान पान में कितनी अतिरिक्त भोजन देनी चाहिए। मतलब 6 महीना अगर उसके गर्भपात हो चुका है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा भोजन देना जाता है। तो उसमें कितना ग्राम कैलोरी मतलब दे सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा अधिक दे सकते हैं।
याद रखना 25 ग्राम ज्यादा देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर का उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज कहते हैं, फ्रिज जानते हो, उसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो फ्रिज का उपयोग कैला कर सकते हैं, तो फ्रिज का उपयोग हम यहाँ पे शीतलता मतलब ठंडा करने के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठंडा करने के लिए। शीतलता मतलब ठंडा होता है। अगले क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, वहां पे क्वेश्चन है 5 से बाहर 5 से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग को कहते हैं। देखो, अगर 5 से 12 वर्ष की आयु जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बाल्य अवस्था कहते हैं। यानी कि 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चा जो होता है उसको बाल्य अवस्था, बालक उसको माना जाता है। लेकिन 12 से 18 वर्ष होता है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। और इसके बाद ये किशोरावस्था में हो जाता है, बच्चा जवान हो जाता है। ठीक है, जवान मतलब वो किशोरावस्था हो जाता है। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में जल की कमी प्रभावित नहीं करता। तो शरीर में जल की कमी प्रभावित नहीं करता है, क्या प्रभावित नहीं होता है, यह 63 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना, भूख को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। लार का कम आना बिल्कुल प्रभावित करता है। यहाँ पे रूखी त्वचा बिल्कुल करता है। अगर जल का कमी होगा तो आपका त्वचा रूखी हो जाएगा, यहाँ पे लार कम बनेगा आपके शरीर में। यहाँ पे भूख भूख को प्रभावित करता है। लेकिन निर्जलीकरण की स्थिति को प्रभावित करता है, यहाँ पे प्रभावित नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो सकेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निर्जलीकरण को प्रभावित नहीं करता, इसके अलावा सभी को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु यहाँ पे सहायता कर सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना, विज्ञापन द्वारा, निजी यहाँ पे अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा। मतलब देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ सामान खरीदने जाता है तो क्यों खरीदता है, अगर कहता है कि भाई हमको यही चाहिए, ब्रांड चाहिए ये चीज, तो कैसे पता चला कि ब्रांड है, तो आपने कहीं ना कहीं टीवी पर विज्ञापन देखा, एड्स देखा। ठीक है, एड देखा आपने कोई, या निजी, अगर आप उस चीज को बार बार आप चीज को उपयोग कर रहे हो तो आपको पता चलता है भाई ये चीज अच्छा है, इसकी गुणवत्ता बढ़िया है, इसको खरीद लेना चाहिए। ठीक है, एक बार खा लोगे, 2 बार खा लोगे तो, या अन्य व्यक्ति कोई सजेशन करता है भाई देव ये चीज लो बहुत अच्छा है। चावल भी बहुत प्रकार के हैं, तो चावल का हर ब्रांड पता नहीं चल पाता है, बहुत प्रकार के ब्रांड है जो आपको पता नहीं चल पाता, लेकिन प्रचार देखते हो टीवी पर तो आपको पता चल जाता है। इसलिए ऑप्शन सी डी राइट हो जाएगा सभी के सभी। 65 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होता है, यह 65 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ऑप्शन विदित हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन वसा प्रोटीन से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे खनिज लवण से नहीं प्राप्त होता। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सब्जी प्रदान नहीं करता है, तो क्या है जो सब्जी प्रदान नहीं कर सकता है, जल, ऊर्जा, यहाँ पे रफेज, खनिज लवण। बिल्कुल, सब्जी खाने से हमको क्या प्राप्त हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो सब्जी खाने से हमको क्या प्राप्त नहीं हो सकता, जल की प्राप्ति नहीं होता है, इसका ऊर्जा, खनिज लवण और रफेज प्राप्त होता है। लेकिन आपको 66 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या सब्जी प्रदान नहीं करता है, तो सब्जी अगर खाते हैं तो उससे हम लोग जल की प्राप्ति नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपके हैं, ओआरएस का मतलब ओआरएस का जो होता है, तो ओआरएस का उपयोग उपयोग डैश डैश के उपचार के लिए किया जाता है। अगर क्या चीज अगर हो जाए जिसका उपचार के लिए हम ओआरएस का उपयोग कर सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे अतिसार अगर आपको हो रहा है तो उसका हम ओआरएस का उपयोग, घोल का उपयोग करके हम इसको दूर कर सकते हैं, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो कि गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, 68 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना, यहाँ पे आहार विज्ञान बिल्कुल सही है, मानव विज्ञान बिल्कुल सही है, वस्त्र विज्ञान बिल्कुल सही है, वस्त्र एवं परिधान। लेकिन यहाँ पे प्रसार शिक्षा हमारे होम साइंस के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे क्वेश्चन कहा नहीं, कौन नहीं आता, इसलिए ऑप्शन आपको इरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, क्रियात्मक विकास कौन नहीं है, याद रखना, बोलना बिल्कुल सही बात है, बोलना भी क्रियात्मक विकास है। यहाँ पे घुटने के बल चलना बिल्कुल बात है, क्रियात्मक विकास है। उसका पकड़ना, बिल्कुल खड़ा होना नहीं है, ये सब क्या है, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। बोलना, पकड़ना, घुटने के बल चलना, लेकिन खड़ा होना हमारा क्या है, क्रियात्मक विकास नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, 70 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिक घटक नहीं है,
क्वेश्चन कहा गया बच्चे का यहाँ पे पारिवारिक यहाँ पे समाजीकरण समाजीकरण घटक नहीं है। यहाँ पे बच्चन का जन्म, माता पिता का संबंध, यहाँ पे दोस्तों का संबंध, भाई बहन का संबंध, इसमें से कौन पारिवारिक समाजवादिक घटक नहीं है? तो बच्चों का जन्म हमारा पारिवारिक समाजवादिक घटक नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन आपको एडिट हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान देना मेरे दोस्त, 70 क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके सामने। जीवाणु क्या है, प्रजनन अंग क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, शुक्राणु क्या है, बीजाई क्या है, मानव निर्मित रोग क्या है। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। आप इजी तरीके से दे सकते हैं। सबका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डेली आपको 6 बजे शाम को क्लास चलता है, तो डेली आप लाइव में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। और 400 प्लस करना है, नंबर दिख रहा है, कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। थैंक यू।